नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। यार मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बक्सर पहुंचे हुए थे। कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में वे बक्सर पहुंचे और वहां पर तमाम लोगों से बातचीत भी हुई। उसके बाद आपने देखा कि कई प्रकार के कार्यक्रम में वे भी वो शरीक होते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा पर हैं। वह भी प्रगति यात्रा को लेकर सारण पहुंचे हुए हैं। लेकिन जहां एक तरफ तेजस्वी यादव बक्सर पहुंचकर नीतीश कुमार पर बड़ी बातें कह देते हैं, इंडिया गठबंधन के बारे में बड़ी बातें कह देते हैं, तो वही नीतीश कुमार बिहार में कई करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण कर देते हैं। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव बक्सर जाने से पहले ही नीतीश कुमार को एक बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज भेज देते हैं। उस मैसेज के बाद से ही सियासी हलकनों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव के उस बात को मान लिया है जिसमें लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव से कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हैं। हालांकि तेजस्वी यादव बाद में आकर कह देते हैं कि दरवाजे बंद हैं, कोई दरवाजे खुले नहीं हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव की जो बड़ी बहन है मीसा भारती, उन्होंने कहा था कि दो बड़े नेता हैं लालू और तेजस्वी, माफ कीजिएगा, लालू और नीतीश कुमार, तो वो आपस में क्या बातचीत करते हैं, क्या इशारों इशारों में बातचीत करते हैं, ये किसी को मालूम नहीं चलता है। देखिए, जो मैसेज भेजा है तेजस्वी यादव ने उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। बुधवार को इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव तक के लिए ही बना था। तेजस्वी यादव बुधवार को कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर बक्सर पहुंचे थे, जहां पत्रकारों ने उनसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बढ़ती तकरार को लेकर सवाल किया। तेजस्वी यादव ने कहा, यह अस्वाभाविक नहीं है कि कांग्रेस और आप जैसे दलों में मतभेद हो। गठबंधन का मुख्य उद्देश्य लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराना था और यह गठबंधन उसी लक्ष्य तक सीमित था। अब इस बात पर लगातार जो है बयानबाजियां तेज होती जा रही हैं। आपको और कुछ चीज़ों को अगर बताते चले, देखिए, चुनाव आयोग ने मंगलवार को जैसे ही दिल्ली विधानसभा कार्यक्रम की घोषणा की, उसके बाद से ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हुए कहा कि आप बीजेपी को हराए। दिल्ली में टीएमसी ने आपको सपोर्ट किया। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि हमें उम्मीद है कि दिल्ली में बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। इससे पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मंगलवार को आपको समर्थन देने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आपके नेताओं के साथ मंच भी साझा करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा था कि दिल्ली में वह कांग्रेस का नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सिर्फ आप ही हरा सकती है। आप नेताओं के साथ मंच साझा करेंगे। अखिलेश, इस तरह अब साफ हो गया कि दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन की पार्टियां कांग्रेस से किनारा कर आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में उतर गई हैं। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर लड़ाई खुलकर सामने आ गई थी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस गठबंधन को लीड करने की इच्छा जताई थी। अखिलेश यादव ने जिस तरह खुले तौर पर कांग्रेस को सपोर्ट करने से मना किया है, ये बड़ी बात एक तरह से देखी जा रही है। हालांकि तेजस्वी यादव बिहार के मुद्दों को लेकर भी पूरी तरह से एग्रेसिव मोड में थे। उन्होंने कहा कि सीएम कब किसका पैर छू ले ये तो पता ही नहीं चलता। अधिकारियों के, इंजीनियरों का, किसी का भी वो पैर छू लेते हैं। देखिए, अब जो वो मैसेज उन्होंने जो भेजा है, हालांकि ये बक्सर में तो उन्होंने दोहराया है, लेकिन इससे पहले ही आप अपने स्क्रीन पर ट्विटर जो तेजस्वी यादव का है उसको देख सकते हैं। उस ट्विटर हैंडल पर, अपने एक्स हैंडल पर तेजस्वी यादव ने पहले तो एक पोस्टर जारी किया जिसमें लिखा हुआ है, नीतीश जी की 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए की दुर्गति यात्रा। जी हाँ, प्रगति यात्रा की जगह उन्होंने दुर्गति यात्रा लिखा है तेजस्वी यादव ने। नीचे में आप देखिए कि एक पुल है टूटा हुआ और गाड़ी है जो कि पुल टूटने की वजह से गाड़ी नीचे गिर जा रही है और नीचे में राष्ट्रीय जनता दल लिखा हुआ है।
तो ये एक तरह का बैनर पोस्टर जो है वो दिखाया गया है और साथ ही साथ तेजस्वी यादव के एक्स हैंडल पर जो लिखा हुआ है कि थके हुए मुख्यमंत्री ने रिटायर्ड अधिकारियों के साथ मिलकर बिहार के युवाओं की आशाओं को निराशाओं में बदल दिया है। विज्ञापनों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ झूठे प्रचार में फूंक रहे हैं। बिहारियों के जीवन को आबाद करने की बजाय उसे बर्बाद कर दिया है। बिहार की प्रगति को दुर्गति में अग्नि में झोंक दिया है। बेसुध सरकार और उसके मुखिया के नेतृत्व में एक बरसात में ही सैकड़ों पुल-पुलिया ढह जाते हैं। 2 दशक से हर प्रकार की परीक्षाएं, पेपर लीक और धांधली की भेंट चढ़ाई जा रही हैं। महंगाई हर घर, हर परिवार को खा रही है। छोटे बड़े व्यवसाय बर्बादी के कगार पर है। इनके शासन में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन में बिहार अव्वल है। तो ये मैसेज एक तरह से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को दिया है कि अगर हमारे साथ आप नहीं आते हैं तो उसी तरह से आपको हम टारगेट करते रहेंगे और आपके यात्राओं पर, आपके कार्यों पर लगातार हम सवाल उठाते रहेंगे। देखिए, उन्होंने बक्सर पहुंचकर फिर से एक बार नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा बता दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के संवाद यात्रा का नाम 4 बार बदला जा चुका है। इसे प्रगति यात्रा का नाम दिया गया है, लेकिन असल में यह दुर्गति है, दुर्गति यात्रा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जनता से संवाद करने के लिए रिटायर्ड अधिकारियों का सहारा ले रहे हैं। तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि यह यात्रा 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री एक तरफ बिहार को गरीब राज्य बताते हैं तो दूसरी तरफ इतने पैसे सिर्फ यात्रा पर खर्च कर रहे हैं। इससे प्रदेश के विकास का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार टायर्ड हो चुके हैं। बिहार को अब नए नेतृत्व और नई फसल की जरूरत है। 20 साल से एक ही ब्रांड का बीज रोपते रोपते जमीन बंजर हो गई है। उसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाया, लेकिन अब नीतीश कुमार पर जो डायरेक्ट प्रहार करने से तेजस्वी यादव बचते नजर आते थे, अब तेजस्वी यादव सीधे सीधे मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो उन्होंने इंडिया गठबंधन के बारे में कह दिया कि इंडिया गठबंधन तो केवल लोकसभा चुनाव तक किया, तो क्या नीतीश कुमार को ये मैसेजिंग देने का प्रयास कर रहे हैं कि आप मेरे साथ आ जाइए, इंडिया गठबंधन तो टूट चुका है, या फिर इंडिया गठबंधन बने भी तो उसमें आपकी नई तरीके से इंडिया गठबंधन बने और उसमें आपकी भूमिका तय हो। तो ये कहीं ना कहीं मैसेज देने का प्रयास तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या नीतीश कुमार अपना मन पलटते हैं या फिर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच पहले ही ये बॉन्डिंग का काम हो चुका है और नीतीश कुमार केवल समय का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।